नमस्कार, वतन भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत ग्राम पंचायत रावण में जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी क्षेत्र क्रमांक 3 से श्री गोपाल यदू जी के साथ हैं। श्री गोपाल यदू जी किसानों के लिए एक संघ बनाकर उनको कृषि यंत्रों और फसलों के लिए जो भी जरूरी सामग्री होती है उन सभी को कम कीमतों पर आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से संघ में काम करते आ रहे हैं। इनके संघ का नाम है FPO बलौदाबाजार सिमगा CG फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रावण। श्री गोपाल यदू जी क्षेत्र क्रमांक 3 से जिला सदस्य पद प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह छाता छाप है। आइए जानते हैं इनके विचार। जी हाँ, नमस्कार। मैं वतन भाई तरुण साहू। आज हम ग्राम पंचायत रावान में हैं, जो सिमगा ब्लॉक में अंतर्गत आते हैं और जिला बलौदाबाजार। आज यहाँ के जो समिति में किसान भाई लोग को जो सुविधा दे रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए मोदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल यदू है। मैं रावण का रहने वाला हूँ। जी जी। और जैसे कि अभी आपका क्या समिति का नाम बताइए। मेरे समिति का नाम है FPO है, मतलब समिति का नाम बलौदाबाजार सिमगा CG फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रावण है। जी जी। कितने लोग हैं आपकी समिति में? सर हम लोग इसमें 10 डायरेक्टर हैं और अभी हमारा 150 किसान हैं। 10 गांव से जुड़े हुए हैं। तो क्या क्या सुविधा है, मतलब बताएंगे? हमारे समिति के माध्यम से सर किसानों को खाद, बीज, दवाई की सुविधा एवं कृषि यंत्री का सुविधा, हायरिंग सिस्टम पे किसानों को, सैकड़ों किसानों को अभी तक के दिया जा चुका है। साथ ही हमारे समूह माध्यम से ड्रोन की सुविधा भी हमारे संस्था में उपलब्ध है। किसान भाइयों का ड्रोन का सुविधा भी हम लोग अभी दे रहे हैं। आज ही हम सकलोर में पवन साहू जी के खेत में आज ड्रोन चला के आए हैं। दवाई और उसमें यूरिया सागरिका का छिड़काव किए हैं। कितने साल हो गए आपको समिति को बनाया? सर ये समिति बना है 2021 में। 6 सितंबर 2021 को समिति का पंजीयन हुआ है। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अधीन जी कारपोरेटेड है हमारी संस्था जो है। इसके अंदर में हम लोग किसान मिल करके मिलिंग वगैरह का कार्यक्रम है। दाल मिल, राइस मिल, ऑयल मिल है ना, पोहा मिल, इस क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग धान खरीदी का भी कार्य इसके समिति के माध्यम से कर सकते हैं। जी, जैसे कि अभी आपके मतलब जो समिति में कितने ग्राम पंचायत के लोग मतलब फायदा ले रहे हैं, कुछ बताएंगे? मेरे सर समिति में लगभग क्षेत्र के 28 से 30 गांव के किसान भाई यहाँ आकर के लाभ ले रहे हैं, खाद ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब हमारा समिति है ना, तो अभी मतलब अभी वहाँ पे देख रहे ट्रैक्टर भी है वहाँ पे। जी सर। तो किसान भाई लोग को किस तरह से सुविधा दे रहे हैं, बताएंगे आप? सर हमारे किसान भाई को बाजार रेट से कम पे हम ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं। क्योंकि अन्य किसानों, गरीब किसान है, उनको नगद पे पैसा भी बच रहा है हमारी संस्था के द्वारा। जैसे कोई 1200 रुपये, 1300 रुपये ले रहा है या 1000 रुपये ले रहा है, तो उस दौरान हम लोग, हमारी समिति की तरफ से एक रेट तय किया हुआ है कि हमारे संस्था के जो सदस्य हैं उनको बाजार से 100 रुपया कम पे रेट पे ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि अभी खाद बता रहे थे, तो अभी मतलब इस सत्र में कितने किसान भाई लोग को आप खाद वितरण किया? मैं सर लगभग 100 किसान के आसपास मैं खाद उनको दे चुका हूँ। किसान को सर इस संस्था से जुड़ने से भारत सरकार कृषि मंत्रालय की एक योजना है FPO के लिए 10,000 FPO का गठन हुआ है। भारत सरकार चाहती है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनको लाभ मिले। तो लाभ कैसे मिलेगा, उसके लिए एक नारा दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार चाहती है कि गांव-गांव में, क्षेत्र में, ब्लॉक स्तर पे एक FPO का गठन हो और उस FPO के माध्यम से किसानों को गांव-गांव से 20-20, 25 के समूह में जोड़े और कम से कम एक FPO में 700 किसान सदस्य क्षेत्र का जुड़ना चाहिए। सरकार चाहती है कि क्लस्टर पद्धति से उच्च क्वालिटी की खेती करें। सर आज की डेट में जल, जंगल, जमीन प्रदूषित हो चुका है। इसके बचाव के लिए सरकार भी चाहती है कि किसानों के पास जाएं, उनको
बताएं कि हमारा मानव जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें जैविक खेती, प्राकृतिक की खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। रोड की स्थिति बहुत खराब है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ रहते हैं, कुछ बताएंगे आप? सर हम लोग भी तो बहुत परेशान हैं, हमारे मजदूर भी भाई वहाँ से बाहर गांव से प्लांट में काम करने आते हैं, रात में भी आते हैं ड्यूटी के हिसाब से, तो वो भी लोग तो जैसे कंपनी का बहुत बड़ा गाड़ी चलता है ना, हाई लोडिंग गाड़ी चलता है, तो इसी कारण मतलब है, तो आज कंपनी वाला कोई मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं की है सर? इसके पहले कंपनी मतलब हमारे जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उन्होंने 1 साल पहले आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन ये इनकी रवैया जो है, प्रशासनिक व्यवस्था है कहा जाए या हमारे प्रशासनिक स्तंभ है, शासन प्रशासन है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है, और हमारे क्षेत्र में दबंग नेता की कमी महसूस हो रहा है हम लोगों को। तो जैसे कि अभी हमारे बलौदाबाजार जिले में मंत्री है ना? जी सर। तो मंत्री के पास इस बात को लेकर अभी तक आप लोग गए कि नहीं गए? सर मंत्री जी को तो इनके बारे में अवगत कराया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे गांव में दौरा किए हैं, क्षेत्र में आए हुए हैं, रास्ता उनको मालूम है। उनका भी आश्वासन था कि बहुत जल्दी ये रोड पड़कीडी से हिरमी तक की रोड निर्माण हो जाएगा। अब 1 साल का तो समय हो गया है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी काम करेंगे, ऐसा उम्मीद है। नहीं करेंगे तो जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा सर। तो कभी मंत्री बनने के बाद कभी यहाँ आया कि नहीं आया मंत्री जी? सर शुरू में तो 1 बार आया था, बट उसके बाद अभी तक के मंत्री जी इधर का दौरा नहीं किए। तो किस रोड से आया था मंत्री जी, जिसमें उसका गाड़ी को मतलब? मंत्री जी सुहेला के रोड से आए थे। जी। उसके पहले इधर अभी आना जाना बंद है। भाइयों को भी आने जाने में, मजदूर भाइयों को भी तकलीफ होता है, और चूंकि ये बलौदाबाजार और भाटापारा जाने के लिए मेन रोड है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार प्रशासन इस ओर ध्यान दे। काफी दिक्कत वाली बात है, यदि आगे चल करके ये लोग काम नहीं करते हैं। मैं इसी सब मुद्दा को लेकर के जिला पंचायत में मैं सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। यदि क्षेत्र की जनता मुझे विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि ये रोड बने। क्या छाप मिले आपको? मुझे सर छाता छाप मिला है, मेरा छाता छाप 4 नंबर पे है, और मैं मेरे क्षेत्र के जनता से अपील करूंगा कि एक मिलनसार व्यक्ति जो समाज सेवा के क्षेत्र में जिसका स्तंभ निर्मित है, उस व्यक्ति को मतदान करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। यादव जी, एक बात पूछना था, जैसे कि आपको कितने प्रत्याशी लोग खड़े हैं आप लोग चुनाव में? हमारे क्षेत्र में सर, हमारे 3 नंबर क्षेत्र में 10 प्रत्याशी मैदान में है सर। जी सर। जी, टोटल कितने पंचायत आते हैं? हमारे पंचायत 26 पंचायत है सर, 30 गांव है, 26 पंचायत। 26 पंचायत है। जी सर। अच्छा, टोटल कितना होगा? जनसंख्या कितना, वोटर कितना? जनसंख्या 35,000 के आसपास होगा सर। तो यहाँ के जो आपके क्षेत्रवासी का है ना? जी सर। जितने भी मतलब वोटर हैं, जी सर, उन लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, आप बताएंगे? आप? मैं एक ही अपील करूंगा कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति को, जो किसान का काम करे, मजदूर का काम करे, उस व्यक्ति को सोच समझ करके वोट करें, सपोर्ट करें, यही मैं चाहूंगा सर। जी, नाम बताओ, पर क्या नाम है अपन के? मैं श्रीमती खेमीन वर्मा, ग्राम रावण से हूँ। अच्छा। और ये एपीओ की डायरेक्टर हूँ। अच्छा, डायरेक्टर है। कब से, मतलब जैसे कि आप लोग कितने सदस्य हो आप लोग? हम लोग 10 सदस्य हैं सर यहाँ पे, और ये 2021 से बना। आपके समिति में जो है उसमें क्या क्या मतलब उपलब्धि है, क्या क्या मतलब फायदा मिले लोगों को, कुछ बताएंगे? सर यहाँ कृषि यंत्र है, और खाद का है, अपना दवाई का भी है ना, और बीज का भी है। जी सर। तो आप लोग रहने वाले कहाँ के? प्रॉपरली रावण के ही हैं सर, और डायरेक्टर लोग और हैं, वो दूसरे गाँव से है। जी सर। तो जैसे कि अभी मतलब किसान भाई लोग ट्रैक्टर को ले जाते हैं, जी सर, है ना? ट्रैक्टर ले जाते हैं, और क्या क्या सुविधा अभी बता रहे थे, ड्रोन कैमरा है। जी सर। जी सर। तो इसमें मतलब आप लोग कैसे मतलब मन भी बनाए कि इस काम को करने का? समिति कब से बना हुआ है? सर क्या है, यहाँ मजदूर की कमी है, प्लांट एरिया होने के कारण मजदूर की कमी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये ड्रोन के माध्यम से सभी किसानों को ये फायदा मिले, उसमें लागत भी कम आती है, और छिड़काव भी सही ढंग से होता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब मजदूर नहीं मिल पाते, इसीलिए आप लोग संस्था बनाकर काम चला रहे हैं? जी सर। जी सर। अब इसके लिए हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है कि भाटापारा चले तो फिर बलौदा चले, तो यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है। रोड की वजह से हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो एक बात पूछना चाहूंगा, अभी आप लोग को शासन से, मतलब जो समिति चला रहे हैं, उसमें शासन से कुछ प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, योगदान कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला है ना सर शासन से, क्योंकि ये ट्रैक्टर लिए हैं उसमें भी सब्सिडी मिला है हम लोगों को, ड्रोन में भी सब्सिडी मिला हुआ है, और समूह से मिलके काम कर रहे हैं।
सदस्य कैसा हो, गोपाल यदु भैया जैसा हो, जिला सदस्य कैसा हो, गोपाल यदु भैया जैसा हो।